डिप्टी सीएम साहब आए हैं। नमस्ते नमस्ते। सर। शरद चंद्र अंदर है ना? हम आपका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते। नमस्कार। बड़े भाई वेट कर रहे हैं। हाँ। आइए। सफेद कपड़ा गंदा हो जाए मुझे पसंद नहीं। भाई, मैं आपकी सेवा में इन लोगों को। ये है पार्टी प्रेसिडेंट शिवरुद्र वर्मा, न्यायमूर्ति युवराज और एडिशनल कमिश्नर विलियम्स। तुम सब 600 करोड़ के स्टैम्प पेपर घोटाले में इन्वॉल्व हो और पकड़े जाने के डर से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गोवर्धन का मर्डर करवा दिया। अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम सब लोग पकड़े जाओगे। एम आई राइट? सच है सर, आप जैसे किंग मेकर के पास इसीलिए तो आए हैं। आपकी दिल्ली तक पहुंच है, आप कृपा करके हम सबको बचाइए। ओके, अगर इस केस में सीएम को इन्वॉल्व कर दिया तो तुम सब फ्री। कैसे सर? ये सब कैसे होगा ये मेरा भाई बताएगा। ओए, सफेद कपड़ा गंदा हो जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये तू जानता है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अकल के अंधो, ये तुम्हारी बेवकूफी का अंजाम है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिशियन को मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीएम जब फॉरेन टूर पर थे तुमने उनकी डुप्लीकेट साइन करके फाइल भी सबमिट कर दी है ना? सीएम शहर में है या नहीं ये जानने की कभी कोशिश की तूने? ओम नमः शिवाय। उस बंद पड़े स्टैम्प पेपर केस को भीमा ने फिर से रीओपन किया है। अगर भीमा को एक भी सबूत हाथ लग गया तो सब गए काम से। जनता की नजर में अगर बदनाम हो गए तो मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए नजर आओगे। हाँ भैया। ओम नमः शिवाय। उसे हमें दूसरे तरीके से मारना होगा। उस भीमा की कोई कमजोरी नहीं सर, उसको पैसा पद की इच्छा नहीं, शराब शबाब की चाहत भी नहीं। परिवार नाम का बंधन है क्या? हाँ सर, एक सुंदर सी बीबी, एक प्यारा सा बच्चा है सर। इतना काफी है। उसके बेटे का किडनैप कर लो। बताता हूँ, एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली और लॉकअप डेथ का इल्जाम हम उस पे थोप देंगे। इसका क्या मतलब है? उसके बाद लोगों में, डिपार्टमेंट में उसकी बदनामी हो जाएगी और सर्विस भी चली जाएगी। फिर हम अपने किसी भरोसेमंद पुलिस अफसर को वहां रख के केस को क्लोज कर देंगे। यानी एक तीर दो शिकार। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओम नमः शिवाय। क्या कर रहे हैं? छोड़ दो। क्या खुशबू आ रही है, मजा आ जाएगा खाने का आज। ये आपके लिए नहीं है, राजू स्कूल से आता ही होगा, बेचारा भूखा आएगा। मैं क्या घूम फिर कर आ रहा हूँ। अब तुम इसमें घी डाला है, आपके लिए नहीं है। मैं खाऊंगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसकी उम्र तो खेलने कूदने की। पत्थर भी हजम हो जाएगा। यामिनी, दिस इज टू मच। एक चपाती नहीं देने का मतलब क्या हुआ? देखो, शादी जब नहीं हुई थी तो ट्रीटमेंट, एक बच्चा क्या हो गया रिटायरमेंट। आने को क्या है, बच्चा हो गया, अलग कर दिया। ए, अकेली तुम हो कि राजा? चुप रहिए। एक चपाती दे तो चुप हो जाऊंगा। राजू के आने का वक्त हो गया। अभी तो नहीं आया ना। रमेश लेकर आता हूँ बोल के गया है। एक मिनट। यस, मैं शरद चंद्र। बोल, क्या बात है? एक बात सुन ले, अब तुम्हारे प्राण मेरे पंजों में है। प्राण देने वाला और लेने वाला ऊपर है, बीच में तू कौन है बे?
बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हारे बेटे के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्या बक रहा है? मेरा बच्चा तेरे पास है? मधु मधु नो। राजा, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं। विश्वास नहीं तो तू खुद बात कर ले। बात कर। डैडी डैडी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी, प्लीज। राजा, राजा, माय डियर सन राजा, डरो मत बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, ओके? हिम्मत से रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राजा, जब तक तू डिपार्टमेंट में रहेगा मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे थाने के अंतर्गत कोई मरा है, वो आत्महत्या केस क्यों ना हो, उसे लॉकअप डेथ पे बदल कर और उस इल्जाम को अपने सर पे लोगे तुम, और तुम्हारे चरित्र पर काला धब्बा लगेगा। Means you'll be sacked from the department. सोच ले, तुझे खाकी से प्यार है या फिर अपने बेटे से? 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, सोच के बता। क्या हो गया जी? कुछ नहीं। हमारे राजू को क्या हुआ? हमारे राजा को कुछ नहीं हुआ। राजा, राजू, हमारे राजा को कुछ नहीं होगा। राजू को क्या हुआ? यामिनी, हिम्मत से रहो, तुम्हारे राजा को कुछ नहीं होगा। मधु, ये बताओ फोन पे किससे बात कर रहे थे? क्या हुआ राजू को? हमारे राजा को, राजा को? हमारे राजा को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप? नहीं। लेट मी थिंक। राजू, अब आप क्या करेंगे? राजू को रिहा करने के लिए शर्तें रखी उसने। स्टेशन में हुई आत्महत्या को मेरे कारण लॉकअप डेथ हुई ऐसा मानना होगा। मतलब मैंने खुद उसे मार डाला ऐसा कबूल करने के लिए कह रहे हैं वो लोग। अब कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा राजू चाहिए। मेरा राजू ले आइए, मेरे बेटे को ले आइए, मेरे बच्चे को, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा राजू चाहिए। पागल मत बनो, क्या बोल रही हो तुम? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। तुम ही उससे प्यार करती हो, मैं प्यार नहीं करता उससे। तुम्हारे बेटे के लिए आज तक जो मान मर्यादा मैंने डिपार्टमेंट में हासिल किया वो सब बर्बाद कर दूं और डिपार्टमेंट वालों में बदनाम हो जाऊं, और जो गुनाह मैंने नहीं किया कबूल करके जेल चला जाऊं। नो, अपने बेटे की खातिर मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं गद्दार नहीं बनूंगा। मधु, शट अप, डोंट टॉक। मेरा बेटा चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हमारे राजा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे लेकर आऊंगा, मेरे राजा को मैं लाऊंगा। हिम्मत से रहो, रो मत। यस। क्या फैसला किया भीमा? अपने बेटे की बलि देकर अपने कंधे पर एक स्टार लगवा कर सिंसियर अफसर कहलाकर मेडल लेने की तैयारी कर रहे हो क्या? शरद, मधुकरी इस भीमा परिवार का भगवान है। उस भगवान के ऊपर भरोसा करने वाला किसी से नहीं डरता और न कभी डरेगा। किसी भी हालत में अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ेगा। ऐसा है तो अवश्य तेरे बेटे के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। कर्तव्य को भगवान समझने वाला मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। चाहे तो जान से मार डाल मेरे बच्चे को, किल हिम, काट के रख दे उसे, मार दे मासूम को, किल हिम। आई डोंट केयर, काट के रख दे मेरे बच्चे को, मार दे उस मासूम को, किल हिम। काट के रख दे मेरे बच्चे को, मार दे उस मासूम को, किल हिम। टपका दो उस लौंडे को। ये लोग मुझे जान से मार डाले, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। सर क्या है? वो लड़का गायब है सर। क्या बोल रहे हो? पीछे के दरवाजे से भाग गया होगा, जाके पकड़ो उसे, जाओ जल्दी।
नमस्ते सर। कहाँ है मेरा बच्चा? बोल, मैं कुछ नहीं जान से मार जानता डालूंगा। उसके बोल बारे में। बोल मैं कुछ बोल। नहीं जानता। राजा घर आ गया है, ऐसा रमेश जी ने मैसेज दिया है। सुन लिया? तेरा भाई कहाँ है? बोल। वो अपने घर में है सर। भैया मैं जयचंद्र। ओए, भीम आ रहा है, उसे आते ही खत्म कर दो, बच के जाने ना पाए। सफेद कपड़ा गंदा हो जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये थप्पड़ एक ईमानदार अफसर का थप्पड़ नहीं है, भीमा के बेटे को छूने की सजा है। ये थप्पड़ तुझे जिंदगी भर याद रहेगा और तेरे मन में नासूर की तरह चुभता रहेगा, जलाने वाली आग की तरह। तेरे करने वाले गुनाह के लिए चेतावनी है, तुझे हमेशा याद रहेगी। ओए भीमा, जरूर इस थप्पड़ को याद रखूंगा मैं, क्योंकि तूने मामूली आदमी को नहीं मारा, इस शरद चंद्र की शक्ति को ललकारा है। ऐसा ही थप्पड़ सही वक्त पे, सही जगह पे और सही ढंग से मैं तुझे मारूंगा। शरद चंद्र, मुझसे टकराने की हिम्मत की तो तेरा जीना और मरना लोगों की दृष्टि में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आखिर तक एक सवाल बन के रह जाएगा। बी केयरफुल।